तो आज जो हमारी वाणी है वो है अकेलेपन के ऊपर। कई बार बाबा का साथ होता है, बाबा का ज्ञान है, मगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस वक्त समझ नहीं आता कि कैसे करें। और जैसे कि ऐसा लगता है कि इस संसार में हम अकेले रह गए, कि कोई हमारा साथ देने को नहीं है, किसी के साथ हम बात कर सकें ऐसा नहीं है। तो उसमें बाबा क्या कहते हैं? क्योंकि हमारा तो जब हमने एक बार एक भरोसा बोला तो हमारा तो सब कुछ फिर शिव बाबा ही हुआ, उसको ही सब कुछ करना है। हमारी परेशानी उसकी परेशानी है। वो कहता है साथ भी देता हूँ और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए हाजिर भी हूँ सदा। तो बाबा उसके प्रसंग में बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। तो आप देखेंगे जो सिर्फ देवता ही एक ऐसे घराना है जिसके अंदर दोनों चीजें पवित्र हैं। बाकी जो भी महान आत्मा आए, अगर वो आत्मा पवित्र भी थी तो वो जन्म उसका जो है वो जरूर विकार से। आपको पता है सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग में विकार से, काम विकार से बच्चे नहीं पैदा होते, वहां योग बल की जो पैदाइश है। तो इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ वही है जिनका शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। वही बताया, शरीर तो विकार से ही मिलेगा ना, क्योंकि द्वापर के बाद से ही बाकी आत्माएं आती हैं और तब विकार आ जाता है। तो फिर विकार से ही होते हैं। तो आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। तो हम आत्माएं इतनी पवित्र बनती हैं कि हमारी शक्ति से ये शरीर भी जैसे पवित्र हो जाता है, प्रकृति भी पवित्र हो जाती है। क्योंकि ये एक नियम है कि आत्मा जितनी उसके अंदर शक्ति होती है वैसा ही उसको दूसरा शरीर मिलता है। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्होंने देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। तो बाबा ने कहा कि जैसे आप देखेंगे पूरा शास्त्रों में, भागवत में पूरा स्मृति का खेल है। स्मृति आई, भाई वो हनुमान के लिए कहते हैं, हनुमान पहले जो है अपनी सुध बुध खोए बैठे थे। वो श्री राम आए, उन्होंने बोला कि भाई आप कौन हो? पवन पुत्र हो। तो एकदम से उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि जैसे ही जय श्री राम बोलते थे और ऊपर उड़ जाते थे। तो ये पूरा स्मृति का खेल है। तो बाबा ने कहा वो कौन सी आत्माएं हैं जो ये बाबा ने बताया? वो हम है। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। तो हाईएस्ट मतलब हमारा नामाचार भी बहुत है और हम पवित्र भी बहुत है। दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। तो ये जो होली की ही मुरली है ये, तो बाबा ने कहा उससे बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का। तो बाबा, आप देखेंगे हमारे जितने भी त्योहार हैं जो हम उनको मनाते हैं, हम तो सूखे सूखे तरीके से मना लेते हैं। भाई आप, होली आई, किसी को आपने रंग लगाया, चलिए ठीक है, उस आपने गिले शिकवे उससे दूर कर लिए और वो चीज खत्म हो गई। अगले दिन तो वो चली नहीं, वहीं पे वो रुक गई। मगर बाबा ने कहा ऐसा नहीं। होली का अर्थ जो है कि हमारा बाप के संग का रंग हमारे पास, हमारे ऊपर लगा रहे। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का लगा ना। तो माना जैसे शिव बाबा है, वही हमारे अंदर भी धुन बैठ गई कि भाई शिव बाबा ने हमें ऐसा बोला है और शिव बाबा स्वयं ऐसे हैं तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो। होली माना पवित्र बन जाते हो। यहाँ पे होली वो बात हो रही है, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आपे ही लग जाए। माना अगर हम शिव बाबा को याद करते रहते हैं, हम लगातार उसके साथ हैं, चाहे हम आत्मा में जितनी भी कमी सही, चाहे हमारे ऊपर पिछले अपने जन्म जन्मांतर का पाप बैठा हुआ है, मगर वो शिव बाबा के साथ रहेंगे तो उसका रंग लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। संग में रहना आता है ना, कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमने बात करी है, विदेशियों को ये सब झंझट लगता है। तो इसलिए वो अकेले रहना, आप देखेंगे वो जंगल में अकेले चले जाएंगे घूमने, और हाइकिंग पे चले जाएंगे तो ज्यादातर वो अकेले जाना पसंद करते हैं। तो कभी कभी कंप्लेन आती है कि मैं अपने को अलोन महसूस करती हूँ, यानी अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेला रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसीलिए? तो बाबा कहते हैं क्यों महसूस, ये बाबा को नहीं समझ आता कि क्यों महसूस करते हो। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती है। हो सकती हैं,
तो किसी ने बोला नहीं, तो बाबा ने कहा होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? भाई शिव, जैसे हमने पीछे भी एक सीरीज चलाई थी कि किसने किसको ढूंढा, तो जब शिव बाबा ने हमें ढूंढा और उसने हमारा हाथ पकड़ा और हम उसके कार्य में मददगार बने, तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं? और शिव बाबा अगर हमारे पास आ गया, वही उसी ने हमारे सर पे हाथ रख दिया, तो उसकी जो पूरी रचना है, पूरा जो ये कल्प वृक्ष है, सर्व आत्माएं, उनका भी स्नेह हमें धीरे 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 करके मिलने लग जाएगा। कई बच्चे कहते हैं बाप को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती है। माना बाबा ने तो जैसे बताया कि हमें बनाया है, मगर हम लगातार नहीं रख पाते हैं। तो क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा जब कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, तो बाबा ने कहा कि ये बाबा ने देखा, तो अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कि शिव बाबा के साथ, जैसे वो कहते हैं भाई पार्वती शिव शक्ति थी, तो वो जैसे शिव के साथ कंबाइंड, तो ऐसे ही मैं आत्मा भी, हम जो भी कार्य करें, तो जैसे हमें ये अनुभव करें अंदर से कि मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड, मैं और बाबा ये साथ में ये सारे कार्य, कंबाइंड स्वरूप उसको बोला जाता है, कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंबाइंड कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वेरल भी हो जाता है, वो प्यार का झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेला बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करो। तो बाबा ने कहा जैसे अब क्या है, ये आप इसको ऐसे दृश्य को देखें कि जैसे युद्ध में अर्जुन खड़ा था और अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सारे खड़े थे, और बार बार उसका जो है उत्साह डोलता था। वो कहता था नहीं भगवान, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ झगड़ा भी नहीं करना, तो वो भी नहीं करना। तो भगवान उसे बार बार जो है उत्साह ज्ञान देते हैं, बच्चे ऐसा करो, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा करो। तो हम भी ऐसे ही विश्व के सामने खड़े हैं, हमारे सामने बहुत परिस्थितियां आती हैं, कभी कोई यहाँ से आता है, कभी कोई कहाँ से आता है। तो बाबा ने जैसे उसका एक ब्रह्मास्त्र बताया, कि ब्रह्मा के द्वारा जैसे कि एक अस्त्र बताया जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, कि क्या बताया कि अपने आप को मुझसे कंबाइंड समझो, अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो बाबा ने कहा ये स्मृति स्वरूप बन जाओ, बार बार अपने आप को टिका के रखो उसमें, बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। अब ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव आया कि बाबा ने ये जैसे ब्रह्मा, क्योंकि ये अनुभव तो ब्रह्मा के पास है ना, ये तो शिव बाबा के पास नहीं है। बेशक वो जानते सब है, मगर ये जैसे ब्रह्मा बाबा ने शेयर करा, तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। वही बताया कि दुनिया में तो रंग लगा दिया जी, मन के क्या कहते हैं घाव तो धोए नहीं, मन तो सारा मैला रखा, ऊपर से रंग लगा। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं, सहज। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं करा। तो बाबा ने कहा जो शिव बाबा का साथ है, अगर हमें उसमें साथ रहेगा, तो फिर हमें किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी, कोई चीज में वो नहीं होगी। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत व मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए बाबा का स्नेह भी है, मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान के कंबाइंड स्वरूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पे हमारा मन डोले, जहाँ पे हमें लगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता, तो वहां पे जैसे शिव बाबा के साथ कंबाइंड रह के करते रहे निकल जाएंगे उससे। जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा जरूर कुछ पिछला अनुभव हुआ हो रहा है, तो वो उसकी वजह से हो रहा है। जब मर्जीवा बन गए, तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। तो जैसे कोई हमारे पुराने संस्कार हैं, मान लीजिए कोई कहता है कि भाई आपको हम क्या बताएं, हमारे माँ बाप ने हमारी पालना कैसे करी है, बहुत पिटाई करते थे, है जी।
या फिर कोई बोलता है जी आपको हम क्या बताएं हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो बाबा कहता है वो सब भूल जाओ, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया। जब हम मरजीवा बन गए, जब वहां से मर के यहाँ पे आ गए, तो हम पुराने उसमें याद रखेंगे तो भूत बन जाएंगे। भूतकाल में रहने वाले को तो भूत कहा जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सब भूल जाओ पुरानी बात। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। और अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर दे देवे, तो आप क्या करेंगे? रख देंगे, स्वीकार करेंगे, सोचेंगे ना ये हमारी चीज नहीं है। तो बाबा ने बोला यही कि अगर, क्योंकि संस्कार तो ऐसी चीज है उसको बदलने में समय लगता है। मान लीजिए कोई 20-25 साल से सवेरे उठ के चाय ही पीता है, तो एकदम से अगर बाबा ने बोला कि चलो बच्चे पुराने उससे मर जाओ, तो कल उठेगा तो चाय तो आएगी ना। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि वो ऐसे समझो कि ये तो जैसे माया हमें ये चीज दे रही है, तो उसको वापस कर दो भाई, ये मेरा नहीं है, रिजेक्ट कर दो। ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है, तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। अगर हमने मन से रिजेक्ट कर दिया तो ये हमारी है ही नहीं, आप यहाँ पे क्यों ले आए हो? ये तो कूड़ा करकट है। जैसे हम कूड़ा करकट अगर घर से बाहर फेंक दें, और वो कूड़े वाली गाड़ी है वो वापस हमें दे जाए, तो हम कहेंगे भाई आप अपना काम क्यों नहीं करते हो, आप हमें वापस हमारा कूड़ा दे के चले जाते हो। उसी तरीके से हमने ये डस्ट हमारे घर से हमने निकाल दी, हमारे मन से भी हमने निकाल दी, हम इससे अब मुक्त हुए, फ्री हुए। अब हमारे पास अगर आए भी दोबारा, तो उसको रिजेक्ट करते जाओ, करते 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 वो खत्म हो जाएगा। संस्कार चेंज करने का तरीका ही यही होता है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। मान सकते हैं, सोचो पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। तो पुराना कोई संस्कार होगा ऐसा जो हमने अपने पास रखा होगा, पुरानी कोई भी चीज होगी, इस दुनिया की कोई चीज होगी, तो वो हमें जरूर दुख और धोखा देगी। हमारे मन में कभी भी अगर दुख आता है, इसका मतलब कोई भी हमने चीज पुरानी दुनिया से कोई आस, उसकी कोई चीज, माया की कोई चीज, कोई संस्कार अपने पास रखा हुआ है, तभी वो धोखा आता है। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करते रहे। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है। तो ये वही बताया। अभी हमारे पास भी कल फोन आया था, तो वो किसी ने बोला कि जी हमारे पुरानी लाइफ में ये हुआ है और हमें बड़ा ये दुख देती है बात ये। अरे भाई तुम पुरानी की बात क्यों सोचते हो? तुम ये सोचो कि भाई जब शिव बाबा के बने, तो शिव बाबा ने हमें क्या क्या दिया। अगर वो दिया क्या मुझे वो प्राप्त हुआ, तो तुम ब्राह्मण जीवन का सोचो कि भाई देवता हम बनेंगे तो कैसे बनेंगे। अगर हम ऐसे रोते ही रहेंगे पुराना सोच सोच के, तो हमारा कैसे हम आत्मा छोड़ के परम धाम या सतयुग में जाएगी? वो तो यहीं पे ही चक्कर लगाती रहेगी फिर। ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? तो शिव बाबा ने जो बुद्धि दी है, अपने तीसरे नेत्र से आप हर चीज देखो। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया ना हमें, बुद्धि का तीसरा नेत्र। कभी भी गलती से भी संकल्प में नहीं लाओ क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो। मेरा बनाते हो ना, तभी संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। तो माना कि कोई भी चीज आए, अगर हम किसी चीज को बदल भी रहे हैं, तो जैसे कि उसको रिजेक्ट करते जाएं जितना, तो ये हमारा है ही नहीं है। कहाँ से कौन कौन सा ये संस्कार हमारे पास आ गया? ये तो हमारा है ही नहीं, हम तो देवी घराने के हैं। तो बाबा ने कहा फिर जो है वो आप आएंगे नहीं। और अगर हम ये सोचेंगे भाई ये है तो हमारा पुराना संस्कार ना, 20 साल से हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो छूटेगा। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो, तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। तो निजी संस्कार माना, मेरा निजी संस्कार कौन सा है कि मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ थी। ऐसे समझा क्या करना है? तो ये बाबा ने ऐसे पूरा करके बताया। बाकी थोड़ा समय हुआ है, बाबा को याद करते हैं।
चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, सुख शांति की किरणें पूरे शरीर में फैला रही हैं। इस शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, त्रिकालदर्शी गीता ज्ञानदाता, मेरे पिता, मेरे गुरु, उनकी अनेकानेक किरणें, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। देखिए कि स्वयं को परम धाम में प्यारे बाबा के समीप मैं आत्मा अशरीरी चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश, प्यारे बाबा के समीप हूं, कंबाइंड हूं। अनुभव करेंगे इस शांति,
पावर ऑफ साइलेंस को। मेरे बाबा शांति के सागर, दया करुणा से भरपूर, जिनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ सारे संसार में फैल रही है। सारी सृष्टि में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, अपने दुख और चिंता से मुक्त है। और एक सत्य शिव की ओर आकर्षित हो रही है। प्रकृति उसके पांचों तत्व शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में शांति व्याप्त।
ओम शांति।